नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से हिंदी में बात करने वाले हैं और आज हम लोग बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि मैं पीसीओएस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं एंड आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर लोगों को ये होता है, ज्यादातर लेडीज को ये होता है, बट उन्हें ये पता भी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे तकरीबन 2 करोड़ औरतों को पीसीओएस है। 20 में से एक लेडी को पीसीओएस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता ही नहीं होता है कि हमें पीसीओएस है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है पीसीओएस, कैसे आप पता कर सकते हैं आपको पीसीओएस है एंड बाकी सारी चीजें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है पीसीओएस या पीसीओडी। इसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर है। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से आपकी ओवरीज के ऊपर सिस्ट हो जाती है, उसे ही हम पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। ये जो सिस्ट होती है ये बिनाइन होती है, हार्मफुल नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, बट इनकी वजह से जो इश्यूज आते हैं वो तंग करते हैं। एंड सेकेंडली इसकी वजह से कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं बॉडी में, जैसे कि डायबिटीज हो गया या हार्ट इश्यूज हो गए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 20 में से एक लेडी को होता है, स्पेशली उस एज में जब आप चाइल्ड बेयरिंग एज में होते हैं, जब यू कैन बी प्रेग्नेंट। जब आप उस एज में होते हैं तब पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से पीरियड्स में इशू आता है, प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है, इसकी वजह से आपकी जो अपीयरेंस है उसमें इशू आ सकता है एंड इवन आपको ये मेंटली भी तंग करता है। तो पीसीओएस में जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इसमें मेनली 3 हार्मोन्स काम करते हैं। सबसे पहला होता है एंड्रोजन। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन हर लेडी की जो बॉडी है वो इसे बनाती है। तो जब भी एंड्रोजन बढ़ता है उसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं। एंड्रोजन के बढ़ने से ओवुलेशन जो है वो कम होती है, एग जो रिलीज होना होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है। इसके अलावा बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बाल हो जाने, एक्ने हो जाना और पीरियड्स में ऊपर नीचे होना, ये भी सब एंड्रोजन की वजह से होता है। सेकेंड हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। इसकी वजह से पीरियड्स में इश्यू आता है, या तो पीरियड्स डिले होते हैं, कम आते हैं, या फिर पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। थर्ड हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का मेन काम होता है हमारी बॉडी में शुगर या ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करवाना। जब ये इम्बैलेंस होता है, ये सही तरह से काम नहीं करता, हमारी बॉडी से अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, तो जो ग्लूकोज है वो सही तरह से अब्सॉर्ब नहीं। जब ग्लूकोज होती है बॉडी में तो उसको अब्सॉर्ब करवाने के लिए ये बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जब इंसुलिन बढ़ती है तो इंसुलिन की वजह से एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से फिर वही समस्या आती है जो एंड्रोजन बढ़ने से होती है। एंड इसके अलावा जब ग्लूकोज बढ़ी होती है तो वो भी आपको डायबिटिक या फिर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ा सकती है। तो इस वजह से शायद वो सीधी सिस्ट जो है वो किसी तरह का नुकसान ना दे, लेकिन ऐसे जो डिफरेंट इम्बैलेंस होने से और इश्यूज आते हैं वो आपकी बॉडी को तंग कर सकते हैं या आपको किसी लंबी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। असल में पीसीओएस का कोई कारण नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये जेनेटिक्स होता है, ये हेरिडिटी में होता है। अगर आपकी मॉम को है, सिस्टर को है, आपकी मौसी को है, नानी को है, दादी को है, तो हो सकता है कि आप में हो। ये जरूरी नहीं है कि आप में हो, पर ये हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है। किसी में भी अगर पीरियड डिसऑर्डर रहा है, किसी को अगर इरेगुलर पीरियड्स है, तो हो सकता है आप में पीसीओएस का इशू। इसके अलावा आपकी फैमिली में आपके मदर या फादर, किसी की भी फैमिली में जिसको अगर डायबिटीज इशू रहा है किसी को, तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके लक्षणों की, इसके सिम्टम्स की। आपको कैसे पता चले कि आपको पीसीओएस है। ये जो लक्षण जिसकी हम बात करने जा रहे हैं या सिम्टम, जरूरी नहीं है कि आप में ये सारे लक्षण हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आप में 2 लक्षण हो या 4 हो, कई बार आप में कोई भी नहीं हो सकता है। इवन पीसीओएस जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ओवरीज के ऊपर सिस्ट भी हो, तब भी एक औरत को पीसीओएस हो सकता है। तो इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है आपकी बॉडी में मोटापा होना, ओबेसिटी होना। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर मोटापा है, तो तकरीबन 50% लेडीज जिनको पीसीओएस होता है उनमें मोटापे की समस्या होती है। इसके अलावा इसका एक दूसरा लक्षण होता है इनफर्टिलिटी।
बांझपन या प्रेग्नेंट न हो पाना। इसमें भी एक चीज बताने लायक है कि जरूरी नहीं है जिसको भी पीसीओएस हो वो इनफर्टाइल हो, और जिसको भी पीसीओएस हो उससे बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। 60 to 70% लेडीज जिनमें पीसीओएस का इशू होता है वो इजीली नेचुरली कंसीव कर लेती हैं और वो इजीली प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म भी दे देती हैं। ये कई बार इशू डालता है, तो इस वजह से पीसीओएस के एक बड़े कारणों में से इनफर्टिलिटी को भी चुना जाता है। इसके अलावा एक्ने या पिंपल्स हो गए, ये भी एक सिम्टम है पीसीओएस का। तो ज्यादातर जब भी एक्ने या पिंपल्स होते हैं हम लोग बाहरी बहुत कुछ लगाते रहते हैं, कोई क्रीम, कोई लोशन या कोई दवाई खा ली, बट हो सकता है कि उसका रीजन पीसीओएस हो। इसके अलावा आपकी बॉडी पर, चेहरे पे, हाथों पे, आपकी बाजुओं पे, कमर पे बहुत सारे बाल हो जाना। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा है बॉडी पे तो वो भी पीसीओएस की वजह से हो सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि जो एंड्रोजन है, मेल सेक्स हार्मोन है, वो इसमें इम्बैलेंस होता है। तो अगर वो बढ़ता है तो उस वजह से आप में ज्यादा बाल हो सकते हैं आपकी बॉडी में। इसके अलावा आपको हेयर लॉस भी हो सकता है। अगर आप 30 के ऊपर है तो हो सकता है कि आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए। इसके अलावा सर दर्द, थकावट, मूड चेंज, डिप्रेशन हो जाना, कमर में दर्द रहना, ये सब भी पीसीओएस की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की, इसके डायग्नोसिस की। आपको कैसे पता चले आपको पीसीओएस है? एक्चुअली इसका कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं होता कि आपने ये टेस्ट करवा लिया और आपको पता चल गया आपको पीसीओएस है। सबसे पहले आप जो भी मैंने लक्षण पहले बताए हैं, आप उनमें से चेक कर सकते हैं कि आपको कोई लक्षण है या नहीं। बट उसमें भी एक चीज आपको सोचने लायक है, जरूरी नहीं है कि सब में सब लक्षण हो। कई बार कोई भी सिम्टम नहीं होता है तब भी पीसीओएस हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं या आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएं। वो आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे और अकॉर्डिंगली वो आपको बहुत सारे टेस्ट जो है सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आप वो टेस्ट जो है वो अपने करवा सकते हैं। इसके अलावा वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है या पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ओवरीज को चेक किया जाता है कि उसके ऊपर कोई सिस्ट है या नहीं। बट वो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, जरूरी नहीं है कि ओवरीज के ऊपर सिस्ट हो। तो इस वजह से बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट करके, हार्मोन टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप सब करवा के ही जान सकते हैं कि आपको पीसीओएस है या नहीं। अगर आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है, आपको हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको पीसीओएस है या आपको नहीं है। अब जब हमने बात कर ली है पीसीओएस की, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसके इलाज की। इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं उसकी वजह से इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें बहुत हद तक फायदा आपको पहुंच सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो होती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। इनकी वजह से एक तो पीरियड्स रेगुलेट हो जाते हैं, अगर किसी को पिंपल्स की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है, और अगर बहुत ज्यादा आपको हेयर ग्रोथ है आपकी बॉडी पे तो वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स और भी बहुत तरह की आपको टैबलेट्स या पिल्स बता सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप नेचुरली आप पीसीओएस को ठीक करना चाहें तो उसमें आप सबसे पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक बड़ी समस्या होती है पीसीओएस में मोटापा। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से अगर आप 3 या 4 केजीज भी कम कर लेते हैं, 3-4 किलो भी अगर आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो आपकी पीसीओएस में आपको बहुत लाभ मिलेगा। सेकेंड इज, अगर आप अच्छा हार्ट रिच फूड खाएंगे, इसमें आप सब्जियां, फ्रूट्स हो गए, आप अच्छी तरह की नट्स ले सकते हैं, ग्रेन ले सकते हैं, अगर आप वो खाएंगे तो उसमें भी आपको पीसीओएस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो भी पीसीओएस पे काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और भी बहुत तरीके की दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी इसके सिम्टम्स में कि मूड चेंज होता है, डिप्रेशन भी होता है जब पीसीओएस होता है। तो इसमें आप आइदर पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं, आप जितनी हो सके पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं तो आप किसी काउंसलर की सलाह या मदद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज शरीर में थकावट रहनी। अब जो शरीर की थकावट है वो जरूरी नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ही हो। वैसे पीसीओएस में थकावट रहती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ही हो। वो आपकी अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की वजह से भी हो सकती है। उसका रीजन हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो, या आप में खून की कमी, एनीमिया भी हो सकता है। तो अगर आप डिफरेंट टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपको थकावट हो रही है, फटीग हो रही है, वो आपको पीसीओएस की वजह से है या उसका कारण कुछ और है।
सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप समझें पीसीओएस क्या होता है, ये किन चीज़ों की वजह से होता है, ये इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे होता है। जब आप इसे समझेंगे तो इसकी वजह से आप कुछ चीज़ों पे ध्यान रख पाएंगे। सबसे पहले जब भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, तो आप किसी भी कॉस्मेटिक ड्रग की तरफ नहीं भागेंगे। आपको क्लियर होगा कि आपके अंदर से कुछ समस्या है जिसको आपने ठीक करना है। जब आप उसे ठीक कर लेंगे तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो मेरी आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि पीसीओएस को समझें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें और फिर देखिए कि आप किस तरह इसकी ट्रीटमेंट कर सकती हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। तो ये आज की वीडियो रही। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।